जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के ऊपर। और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो हैं ये क्या होते हैं, मतलब आर दे नेचुरल और अननेचुरल, और कौन से पेरेंट्स जो हैं इनको लेकर जो है वो चल सकते हैं। आखिर क्या होता है ऐसा कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो हैं उनको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और क्या ये नॉर्मल लाइफ ही सस्टेन करते हैं, क्या ये नॉर्मल तरीके से ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब आपको पता है कि बायोलॉजिकल एडवांटेजेस जो हैं वो रहीं अब, क्योंकि बहुत सी तरक्की हो चुकी है और इसने बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स जो है वो की हैं लाइफ में। तो जिनकी वजह से जो है आप कह लें कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को जो है वो किया जा सकता है। लेकिन द थिंग इसकी कैसे किया जाता है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की हम देखें तो पेरेंट्स जो बेचारे इंजॉय नहीं कर सकते नॉर्मल लाइफ को, तो उनके लिए ये है कि उनका जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, मतलब किस तरीके से स्पर्म और एग जो है वो नॉर्मली नहीं मिल सकते, फर्टिलाइजेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती। तो फिर उनके बच्चे को जो है वो पैदा किया जाता है एक ख़ास तरीके से। ऐसा इसलिए होता है, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल इसलिए नहीं हो पाती, फिजियोलॉजिकल मसले हो सकते हैं। यानी जो फीमेल है या मेल है, वो किसी हद तक उन दोनों के जो एग्स और स्पर्म्स हैं वो नहीं मिल पाते आपस में। तो ये फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन के लिहाज से कोई मसला हो सकता है, या फिर फिज़िकल अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, या कह लें कि आप फिज़िकली दोनों बैलेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक पेरेंट को हो सकता है, ये एक नॉर्मल हो और दूसरा मसले कर रहा हो। तो इसको जो है हल करने के लिए, बेनिफिट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की तरफ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये कि जो मेल का यानी पेरेंटल स्पर्म है और फीमेल का जो एग है यानी ओव्यूम है, उन दोनों को आपस में मिलकर फर्टिलाइज किया जाता है विट्रो आउटसाइड। विट्रो का मतलब है कि आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। यानी होता तो नॉर्मली ये है कि इजैकुलेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर ही, तो लेकिन बेसिकली एग ले लिया जाता है और स्पर्म ले लिया जाता है, और आउटसाइड दी बॉडी जो है वो दोनों एग और स्पर्म को मिलाया जाता है। और एग और स्पर्म को मिला देने से फिर डेफिनेटली इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फिर जाइगोट जो है वो बन जाता है। अब जाइगोट जो बन जाता है, बेसिकली जाइगोट कहते हैं जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो फिर जाइगोट को जो है वो प्लांट कर दी जाता है, यानी दोबारा मशीन की मदद से ही मदर की यूट्रस में, यानी उसी जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पर नॉर्मली जाइगोट होता है, जहाँ पर उसको होना चाहिए। तो यूट्रस में वो जगह होती है, सो यूट्रस की कह लें कि मेम्ब्रेन होती है। और फिर वहाँ पर एक प्लेसेंटा, ये कह लें कि एक ऐसी बॉडी डेवलप होती है जो यूट्रस के अंदर जाइगोट को नरिश करती है। तो प्लेसेंटा एस्टैब्लिश होता है, यानी प्लेसेंटल एक मेम्ब्रेन टाइप बॉडी होती है जो एस्टैब्लिश कर जाती है, जो जाइगोट को नरिश करती है। और फिर रिमेनिंग डेवलपमेंट का प्रोसेस, यानी जाइगोट ने अब जो डेवलप करना है वो सारा का सारा माँ के पेट के यानी यूट्रस के अंदर ही डेवलप करता है, और इस तरीके से फिर नॉर्मल बर्थ होती है, नॉर्मल तरीके से ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन डीएनए जो है वो उसकी माँ का और उसके बाप का लिया जाता है। लेकिन समटाइम्स अब डॉक्टर इस चीज़ को भी ट्राई कर रहे हैं कि किसी हेल्दी पेरेंट्स के डीएनए को और मदर के एग को ले लिया जाए, या हेल्दी मदर के एग को ले लिया जाए और फादर के डीएनए को ले लिया जाए, स्पर्म को ले लिया जाए, और उनको आपस में करके भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो हैं, यू कैन से, ये डिपेंड करता है कि उन्हीं पेरेंट्स के ही हों या दूसरे पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, और उस माँ के अंदर जो है उसको नरिश किया जा सकता है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ अब आपके दिमाग में स्टूडेंट्स आ रही होंगी, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। सो ये मैं आपको आज बता रहा था टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें और अभी सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में समझना चाहते हैं आप काइंडली इसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।